मसीह में आप सबको सलाम। मैं बिशप तनवीर मसीह सर्वर, चेयरमैन वर्ल्ड फेथ लाइफ मिनिस्ट्री पाकिस्तान, गॉस्पल फॉर मिडल ईस्ट। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मौका दिया कि आज फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ और आप तक खुदा की उन बातों को पहुंचा सकूं जो खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है। तो आज हम बेसिकली मैं दोबारा फिर एक नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में स्टार्ट हुआ हूँ और आज का जो हमारा जो मजमून है और सीरीज स्टडीज है वो रहेगी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। और हम जो खादमीन हैं या रूहानी लोग हैं या एवेंजलिस्ट हैं या खादम हैं या बिशप हैं या लीडर हैं या कोई भी हैं, तो हमें इस बात से ज़रूर अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कलाम अ, में स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कैसी है और कलाम उस ब्लाइंडनेस के बारे में क्या फरमाता है और कैसी है ये ब्लाइंडनेस, और कलाम के मुताबिक खुदा की नज़र में ये किस तरह ट्रीट होती है और इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं और इसके जो फैक्ट्स हैं गुनाह के वो कैसे होते हैं, और उसमें अनबिलीवल बिलीवेबल जो बिलीव अनबिलीफ की कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, अनचैरिटेबलनेस कैसी होती है और किस तरह अबलीस हमारी ज़िंदगी में काम करता है और किस तरह जो है अबलीस हमें लीड करता है और जो है हम किस तरह खुदा से दूर होते चले जाते हैं और किस तरह हम बुरे बुरे कामों में फंसते चले जाते हैं और किस तरह हम अपने आप को खुद ही राइटियस जो है अपने आप को बुलाना शुरू कर लेते हैं और समझना शुरू कर लेते हैं और दूसरों को बुरा समझते हैं। और उसके अलावा हम अपने गुनाहों पर गिल्टी नहीं होते। जब हम रूहानी ब्लाइंडनेस पे होते हैं ना, हम अपने गुनाहों पर गिल्टी नहीं होते। और उसके अलावा दुआ हम में से ख़त्म हो जाती है और क्राइस्ट और मसीह की जो कॉल है वो भी हम में से ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जो हम सीखेंगे। फिलहाल जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, तो रूहानी ब्लाइंडनेस होती क्या है। रूहानी तौर पर अंधापन, यानी कि हम गुनाह, गलती, कोताही को ना समझते हुए, ना जानते हुए, और हम हर वो बुरा काम कर जाते हैं अपने फायदे के लिए जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जो गुनाह में गिना जाता है, गलतियों में गिना जाता है और अगर हमें गलत राहों पर ले जाता है। तो ये सारी जो है रूहानी ब्लाइंडनेस की जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो हम बाइबल के मुताबिक सीखेंगे। तो आइए मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे जो है हमारा जो मेन टाइटल है वो है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यानी कि रूहानी ब्लाइंडनेस। और बाइबल इसको किस तरह एक्सप्लेन करती है, फर्स्ट हम सीखेंगे द बाइबल, हाउ द बाइबल एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यानी कि बाइबल में हमें जो बाइबल इसके बारे में बयान देती है वो कैसा है। आइए खुदा के पाक कलाम में अगर हम देखें, तो अगर हम पहला यूहन्ना उसका एक बाप और उसकी 5वीं आयत सीखें तो इसकी थियोलॉजी स्टडी सीखेंगे हम। और मैं विद रेफरेंस बात करता हूँ, विद जो है प्रूफ बात करता हूँ। और आइए इस बात को अगर हम सीखें, तो आज की हमारी मरकजी आयत जो है पहला यूहन्ना उसका एक बाप और 5वीं आयत में लिखा है, और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल न किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझ जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल न किया। अब तरीकी क्या है? तरीकी अंधेरा है, इस साइन ऑफ डेवल, अबलीस के कामों की सारी फरिश्त है। और नूर जो है, नूर खुदा की तरफ रागिब होना या चलना है। नूर में अगर हम चलेंगे तो हम तरीकी से भाग, मतलब तरीकी हम में से खत्म होती चली जाएगी।
अगर हम नूर में चले जाएं, हमें से गलतियां, कोताहियां, गुनाह, हर बुरा काम खत्म होगा अगर हम नूर में चलेंगे। अगर हम तरीकी में रहेंगे तो हम तरीकी में हम नूर को कबूल नहीं कर सकते। यानी कि अगर खुदा ने कहा है कि शराब पीना गलत है, गुनाह है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर हम तरीकी में चलते हैं। तो मेरे अजीजों, एक डेफिनेट सी बात है, जब एक फॉर्मल एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब अंधेरा होता है कमरे में, तो एकदम से अब जब लाइट ऑन करते हैं तो एक एक यकदम से एक रोशनी जब चमकती है, रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो आपकी एकदम से आंखें उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इसी तरह गुनाह का हाल है। जब हम गुनाह में होते हैं तो हम खुदा के कलाम को, उसके कार्य, उसके कलाम पर ना अमल करते हैं, ना उस पर चलते हैं, ना उसको मानते हैं, ना ही हम किसी भी तरह की कलाम की बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं और ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम नूर में चलें, तो नूर में चलने के लिए मेरे अजीजों हमें तरीकी के कामों को तर्क करना पड़ेगा। तो आइए इस बात को हम सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से कि तरीकी में हम अगर चलते हैं या नूर में चलते हैं तो कैसा है ये सब कुछ। तो खुदा के पाक कलाम में अगर पहला यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 10वीं आयत में अगर हम देखें, तो खुदा का पाक कलाम फरमाता है, प्रेज गॉड, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे न पहचाना। प्रेज गॉड। अब यहाँ पर जो वाज़ेह तौर पर बात लिखी गई है कि नूर वो दुनिया में था। अब यहाँ पर बेसिकली नूर जो है हमारा मसीह खुदावंद है, वो द फादर इन आवर फादर इज डिलाइटेड, नूर को प्रेजेंट किया गया है। तो बेसिकली जो बात है कि नूर जो मसीह खुदावंद है वो इस दुनिया में थे और दुनिया उसकी वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे कबूल ना किया। अब जब मसीह खुदावंद जो नूर, हमारे नूर जो इस दुनिया के लिए बन के आए और दुनिया की तमाम चीज़ों के को जो उनके लिए पैदा किया गया और दुनिया ने उसे कबूल ना किया। मेरे अजीजों, कबूल करना ही सबसे बड़ी बात है। जब तरीकी है, हम गुनाहों में चलेंगे, हम बुराइयों में चलेंगे, झूठ, फरेब, धोखा, मक्कारी, बेईमानी, चोरी चकारी, गुनाह, कत्ल, जनाकारी और दूसरे बुरे काम, जितने भी बुरे काम हैं, अगर हम वो उनमें रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है हम खुदा के किसी भी बात को मान नहीं सकते और ना मान सकते हैं और ना ही उस पर चल सकते हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को जहन में रखें कि जब सिंपल सी बात है, आदम है इस दुनिया में, बहुत से खादमीन हैं और क्या है कि कलीसियाओं में खिदमत करते हैं, जाते हैं, मनादी करते हैं, लेकिन क्या है, कितने लोग कबूल करते हैं और कितने रिजेक्ट करते हैं। तो बात यही है, समझने की जो बात है कि नूर को एक्सेप्ट करना या नूर के मुताबिक चलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लाइट में चलना, कलाम में चलना, मसीह के किरदार के मुताबिक चलना अब एक बहुत बड़ा चैलेंज इस दुनिया में हो चुका है। अब आम लोगों की तो बात अलग है, लोगों ने खादमों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया और आज हम बाइबल भी इस चीज को टारगेट करती है। ना सिर्फ दुनिया करती है, ना लोग करती है, कलीसियाएं करती हैं, बल्कि खुदा का पाक कलाम भी जो है वो जो है मेरे अजीजों जो लीडरशिप को टारगेट करता है और उसके बारे में जो है वो बयान करता है। तो आज हम यही बात सीख रहे हैं। तो आइए, दुनिया पहले तो हमें प्रॉपरली एज ए लीडर हमें कबूल करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले मैं अपनी बात करूंगा, फिर दूसरों की बात, कलीसियाओं की बात या जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात आती। तो लीडर्स को भी चाहिए कि फुली तौर पर जो है पूरे तौर पर खुदावंद के को कबूल करते हुए उस नूर में चलें और उसके वसीला से बरकत पाएं और आगे बढ़ें। हालेलुया।
اور آگے ہم دیکھیں اس بات کو यूहन्ना 3 बाब 19वीं आयत में ही लिखा है, प्रेज गॉड। और सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। प्रेज गॉड। अब यहाँ पर वाज़ेह बात, मैंने जो पहले डेफिनेट बात बता दी कि तरीकी में हमने तरीकी को अपनाया हुआ है। बेशक हम जो है लीडरशिप में हैं या हम खिदमात के काम करते हैं, तो ज़रूर है मेरे अजीज़ों कि इस बात को समझा जाए, इस बात को समझे कि लीडर्स के लिए ज़रूरी है कि पहले वो पूरे तौर पर अपने जो है अपने आप को मसीह में सरेंडर करें, मसीह में अपने आप को मसीह को अपने अंदर आने दें, पाक रूह को अपने अंदर आने दें, उसके कलाम को अपने अंदर आने दें, पूरे तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ जो है मसीह खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लें। और उसके बाद लिखा है सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो इंसान हैं, हम अक्सर दुनियावी चीजों को पसंद करते हैं, जैसे कि पैसा और दुनिया का अट्रैक्शन, दुनिया का मालो मता, दुनिया की रौनकें, दुनिया का म्यूजिक, नाचो रंग, सब ये सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। और ये डेफिनेट सी बात है, कलाम ने कह दिया है तो यही है, इसमें कोई कमी घटी की बात नहीं। अगर हम खुद से कहें कि जी नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कलाम ने जो कह दिया है उसमें रत्ती भर फर्क नहीं है, और जो कलाम कह देता है वही है, और उसमें कोई भी डाउट की बात नहीं, शक की बात नहीं, उसमें कमी घटी की कोई बात नहीं है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया जो है इस दुनिया की चीजों को पसंद करना ज्यादा पसंद करती है, बशर्ते कि वो नूर को ज्यादा पसंद करे, बल्कि वो तरीकी के कामों को पसंद करती है। हरामकारी, शराब नोशी, नशाबाजी, चोरी चकारी, झूठ फरेब, धोखा, कत्लो गारत, और भी बुरे, जितने भी बुरे काम हैं, सारे बुरे कामों को वो नूर पर प्रेफरेंस देती है, नूर से ज्यादा पसंद करती है दुनिया। और जब ऐसा है, तो जब ऐसा होगा तो डेफिनेट सी बात है कि इंसान तरीकी में ही चलेगा, नूर में नहीं चलेगा। और अगर आप एक, मैं दुनियावी एग्जांपल दे दूं, इबादत हो तो इबादत में लोग कम जाते हैं। अगर कहीं पे कोई नाच रंग है या कहीं पे डीजे वगैरह चल रहा है, तो वहां पर लोग ज्यादा जो है शुगल मेला करने जाते हैं। शुगल मेला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन प्रोफेशनल वर्ड है, लेकिन ये दुनियादारी का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कि वो ज्यादा इस चीज को प्रेफरेंस करते हैं और ज्यादा इस चीज को पसंद करते हुए वहां पर जमा होते हैं। वहां पर जो है हंसी मजाक और जो है एंजॉयमेंट करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये चीजें प्रैक्टिकल हैं, इन चीजों से बचें, इनसे गुरेज करें। बुराई के काम है सारे, झूठ झूठ फरेब, धोखा, मक्कारी और दगेबाजी, ये सारी चीजें जो है गलत राहों पर लेके जाती हैं। कोई भी काम करते हैं ईमानदारी से करें, कम कर लें, थोड़ा कर लें, लेकिन ईमानदारी से करेंगे तो उसमें बरकत होगी। अगर आप कलाम के मुताबिक नूर को एक्सेप्ट करते हुए करेंगे, तो आप कभी भी बुराई के कामों को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कलाम ने कह दिया है तो ऐसा ही है कि दुनिया तरीकी के कामों को ज्यादा पसंद करती है निस्बत नूर के कामों, नूर के, इसलिए कि उनके काम बुरे हैं, हमारे काम बुरे हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज इंसान होते हुए, जब हमारे काम बुरे हैं तो हम क्यों कर बाइबल को एक्सेप्ट करेंगे, क्यों कर हम कलाम के मुताबिक चलेंगे, क्यों कर हम जो है अच्छाई को प्रेफर करेंगे, बल्कि हम तरीकी को ही प्रेफर करेंगे। और आगे इस बात को अगर हम देखें खुदा के पाक कलाम में से, अगर हम देखें यूहन्ना उसकी 20वीं, यहाँ पर 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर मलामत की जाए। अब जब हम फॉर एग्जाम्पल कोई बुराई हम में है, तो डेफिनेटली कलाम उसकी काट छांट करता है, उस पर मलामत करता है। झूठ बोलना गलत है तो बाइबल से ये रॉन्ग है, इसको नहीं करना। तो डेफिनेटली वो शख्स जब
नूर में आएगा या कलाम के दायरे में आएगा तो वो मलामत किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स जो है वो टच करेगा कलाम को कि शायद पास्टर या लीडर मुझे कुछ कह रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कलाम जो है वो खुदा के मुंह की बातें हैं, वर्ड ऑफ गॉड नहीं, खुदा के मुंह की बातें। तो खुदा ने हजारों साल पहले ये बातें जो कलम बंद करवा दी अपने नबी, अपने जो है खादमों के जरिए से, अपने प्रॉफिट्स के जरिए से, अपने मैसेंजर्स के जरिए से। तो ये चीजें जो हैं ये तो कोई आम बातें नहीं है, हजारों साल पहले लिखी गई बातें हैं और ये कलाम है, खुदा के मुंह की बातें हैं, तो इसमें शक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दोबारा फिर मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। तो डेफिनेट सी बात है, जब आप नूर में आएंगे तो आपको मलामत होगी। कलाम आपकी काट छांट करेगा, आपको बुरे कामों से रुकने का वो दर्श देगा, बताएगा, और आपको वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप वहां पर स्टे नहीं कर सकते, आप नहीं रुक सकते, और आप जरूर जो है डार्कनेस में ही रहेंगे, तारीकी में ही रहेंगे। यूहन्ना उसका 12 बाब 36वीं आयत में लिखा है, प्रेज गॉड, जब तक नूर तरी तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया। मेरे अजीजों, नूर जब तक जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ। मेरे अजीजों, हमें मसीह अब वक्त है, खुदा का कलाम हमारे पास है, उसके खादम हमारे पास हैं, कलाम की मुनादी होती है, तबलीग होती है, कलाम हम तक पहुंचाया जाता है, हमें सुनाया जाता है मुख्तलिफ ज़राए से, मीडिया मिनिस्ट्री से, और उसके अलावा चर्चेज में और भी कई सोर्स हैं जिसके ज़रिया से हमें कलाम की जो है प्रचार हम तक पहुंचाया जाता है। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि इसको हमें हमें सीखना है, उस पर ईमान लाना है। और हमें जब ईमान लाएंगे तो हम मसीह के फर्जंद ठहरेंगे, नूर के फर्जंद ठहरेंगे। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया। अब क्या है, मसीह ने क्यों छुपा लिया अपने आप को? क्योंकि उसने ये बता दिया, हमें समझा दिया, सिखा दिया उसके कलाम में कि हमें नूर के साथ रहना है। और जब नूर के साथ रहेंगे तो हम नूर के फर्जंद रहेंगे। जब नूर के फर्जंद रहेंगे तो मसीह का किरदार हम में आएगा। जब मसीह का किरदार आएगा तो उसका चाल चलन, उसका करेक्टरिस्टिक्स हम में आएंगे, तमाम तरीकी हमसे जाती रहेगी। और आगे हम देखें, इसमें लिखा है आगे और अगर उसने उनके सामने इतने मौजजे दिखाए तो भी वो उस पर ईमान न लाए। अब उसी के हमवारी, उसी के साथ चलने वाले जो थे, अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजजे दिखाए तो भी वो उस पर ईमान न लाए। अब ये बहुत बड़ी बात है कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, उसके जितने साथ हमवारी थे, उसके साथ उसके तबलीग में, उसके इवेंजलिज्म में, उसके जो है उसके कलाम के दौरान जितने भी जो लोग शिफा पाते थे, बरकत पाते थे, रहाई पाते थे, मौजज़ात हासिल करते थे, सारे वो उस हजूम के सामने, उनके तमाम मसीह के डिसाइपल के सामने जो थे, वो सारी चीजें जो थी वो होती थी, लेकिन फिर भी क्या था, वो उस पर पूरे तौर पर ईमान न ला सके। तो मेरे अजीजों, अगर हम पूरे तौर पर मसीह पर ईमान नहीं लाते तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? अगर ईमान नहीं है तो डेफिनेट सी बात है, अगर ईमान रखते हैं तो नूर में चलेंगे, अगर नहीं रखते तो तरीकी हमारी जिंदगी में है। डेफिनेट डेफिनेट बात है कि ये दो चीजें हमारी जिंदगी में काम करेंगी।
यहाँ तो नूर के फर्जंद बन के चलें तो तरीकी आपसे दूर रहेगी। अगर हम ईमान नहीं लाते नूर पर, नूर के फर्जंद नहीं बनते, नूर में नहीं चलते, नूर की में को नहीं एक्सेप्ट करते, तो मेरे अजीजों तरीकी हमारे दरवाजे पर है, हमारे घरानों में है, हमारे परिवारों में है, और हमारी जिंदगी में तरीकी है, रूहानी तरीकी है, और हम तरीकी में चलते चले जा रहे हैं। तरीकी में हमारी तमाम बरक़ात जो हैं रुक गई हैं, जमीनी बरक़ात रुक गई हैं, आसमानी बरक़ात रुक गई हैं, और हम उन तमाम तर जो है सफरिंग में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारी जो है तरीकी की वजह से हैं। जो हम खुदा हमें नहीं सफ़र करवाना चाहता, लेकिन हम वो तमाम प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं, उन दुखों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को, लाचारियों को, उन तमाम तरह के गुनाहों की बंदिशों को, उन तमाम तरह के रोगों को जो हमारी ज़िंदगी में तरीकी की वजह से हैं, जो ये बंधनों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नूर में चलेंगे तो मेरे अजीजों ये तमाम तरह के जो बंधन, तरीकियां, तमाम तरह के बीमारियां, लाचारियां, तमाम तरह की मुफलसी, तंगी, परेशानी, गरीबी और तमाम तरह की हर प्रॉब्लम हमसे दूर होगी, और हम नूर में चलेंगे। और नूर में जब हम चलते हैं तो तमाम बरक़ात हमारी जिंदगी में आना शुरू होती हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ए खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है, और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। प्रेज गॉड। और यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर दो क्वेश्चन इस वर्स में है। खुदा का पाक कलाम फरमा रहा है यहाँ पर, यशायाह नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ए खुदावंद, हमारे कलाम का किसने यकीन किया। अब यशायाह नबी भी ये हजारों साल पहले बयान कर चुका कि खुदा का उसने ये बात की, किसने हमारा कौन हमारा यकीन करता है, कौन हम पे ट्रस्ट करता है, कौन हमें कबूल करता है। और यहाँ पर आगे दूसरा क्वेश्चन, और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। अब ये बात बड़ी डेफिनेट सी बात है कि ये बातें चूंकि कलाम फरमाता है, तो मेरे अजीजों इस बात को समझें। कलाम ने कह दिया, किसने किया यकीन, कौन है जो कलाम पर चलता है, जो अमल करता है, उस पर खड़ा रहता है और उसके मुताबिक जिंदगी को बसर करता है। कौन है, किस पर खुदा का हाथ जाहिर हुआ है, कौन उसके हाथ के साया के नीचे है और उसकी तमाम बरक़ात को लेकर के चल रहा है। तमाम बरक़ात उसकी जिंदगी में आ चुकी हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में उसके कलाम को ले लें, उसके कलाम पर यकीन ले आए, ईमान ले आए, और उसके हाथ को अपने ऊपर ले आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और आप मिलकर जो है खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल करें, नूर में चलें, तो हमें नूर पर ईमान लाना पड़ेगा, नूर पर चलना पड़ेगा, नूर के काम करने पड़ेंगे, नूर के मुताबिक चलना पड़ेगा। तरीकी के तमाम कामों से हमें 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 तमाम कामों को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर जो है खुदा का हाथ हम पर होगा, फिर हम खुदावंद के कलाम पर यकीन करने वाले होंगे। जब तक तरीकी है तो मेरे अजीजों, हम कभी भी कलाम पर यकीन नहीं कर सकते, कभी भी नूर में नहीं चल सकते, कभी भी उसका साया, उसका हाथ हम पर नहीं आ सकता, कभी भी उसका जो है उसकी बरकत वो हमें नहीं अपनी देगा पूरे तौर पर। धूप, बारिश और छोटी मोटी चीजें, खाने पीने की चीजें तो हर अच्छे बुरे को मिल रही है, लेकिन ऐसी भी बरकत है, आसमानी बरकत है, जमीनी बरकत है, जो नूर में अगर चलेंगे वो सारी खुल जाएंगी। जब हम तरीकी में रहते हैं तो वो सारी बंद रहती हैं, सारी आसमानी बरकत, जमीनी बरकत बंद हो जाती हैं। तो जरूर अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक दे। हालेलुया। और आगे हम देखें इस बात को, तो खुदा का पाक कलाम फरमाता है, इस सबब से वो यकीन न ला सके कि ये यशायाह ने फिर कहा, उसने उनसे उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, और रज्जू करें और
मैं उन्हें शिफा बख्शूं। हालेलुया। अब बेसिकली क्या है कि डार्कनेस तरीकी ने, इब्लीस के कामों ने हमें अंधा, गूंगा, बहरा कर रखा है। ना हम सुनते हुए सुन सकते हैं, ना हम देखते हुए देख सकते हैं, और ना हम सुनकर रजू लाते हैं, ईमान लाते हैं। और दिल हमारे इतने सख्त हो चुके हैं कि हम किसी भी बुरे काम करने से पहले रत्ती भर सोचते नहीं। कोई भी गुनाह करने से पहले हम रत्ती भर सोचते नहीं है। कोई भी हम इब्लीस का काम करने से पहले हम जरा भी सोचते नहीं है। जबकि मसीह ने हमें अपने खून से खरीदा है, लेकिन हम अपने आप को बेश कीमत बेचते हैं। इब्लीस हमें क्या देता है? क्या देता है हमें? कुछ फायदा देता है? क्या देता है वो हमें? दुख, तकलीफें, बीमारियां, लाचारियां, गुनाह, रंजीदा, दुख, परेशानी, बदहाली, एक्सीडेंट और कई तरह के जो है वो इंसिडेंट हमारी जिंदगी में जो नेगेटिव करता है, वो इब्लीस करता है, जस्ट कि हम उसकी बात को फॉलो करते हैं और उस तरीकी में चलते रहते हैं जो हमें वो अ, हम उस तरीकी में चलते रहते हैं जो हमें वो जस्ट एक मिनट के प्लेयर के लिए या खुशी के लिए, हमारी अपनी खुशी के लिए, ख्वाहिश के लिए हम वो हमें वर्गलाता है, और वो हम उसके मुताबिक जो है उसे हासिल करने की मद में हम चल पड़ते हैं। और उसकी मद में जब हम वो काम तरीकी का कर लेते हैं तो सारी हमारी ईमान, हमारा हमारी बरकत रुक जाती है। हम ईमान से मुनहरफ हो जाते हैं। ईमान हमारा खत्म हो जाता है और हम इब्लीस के उस जो हीलों में जकड़े जाते हैं, और फिर वो हमें हिलने भी नहीं देता। हमें वो रूहानी तौर पर जागने ही नहीं देता, बल्कि वो हमें उस जो रूहानी डेथ में रखता है, ताकि हम इब्लीस की तमाम तरीके के कामों को करते चले जाएं। अगर हम रजू लाएं, ईमान लाएं, हमारी आंखें रूहानी खुल जाएं, तो फिर हम शिफा पाते हैं, रहाई पाते हैं, चंगाई पाते हैं, और खुदावंद हमें बरकत देता है। मेरे अजीजों, खुदा आप सबों को बरकत दे और आपके घरानों को भी बरकत दे। और आगे इस बात पर हम देखें, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अय्यूब उसका 24 बाब 13वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, 24 बाब की 13वीं आयत, अय्यूब लिखा है, ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं, वो उसकी राहों को नहीं जानते, ना उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। अब मेरे अजीजों, जो लोग तो आ, तरीकी में चलते हैं, जिनका दिल सख्त है, जिनकी आंखें रूहानी तौर पर बंद हैं, जिनका ईमान नहीं है, जो सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते, और दिल उनके पास मुर्दा है, तो वो लोग क्या हैं? नूर से बगावत रखने वाले लोग हैं। वो बगावत करते हैं नूर से, उसके बरखलाफ चलते हैं, उसके कामों के बरखलाफ चलते हैं। और आगे लिखा है, वो उसकी राहों को नहीं जानते, ना उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। नूर की ना राहों को हमें फिर पता है, ना उस पर हम कायम रह सकते हैं, क्योंकि हमने तरीकी की राह को अपना लिया है, तरीकी की रास्तों पर चलना पसंद करते हैं। और जब हम तरीकी के रास्तों पर चलते हैं, तो फिर नूर के रास्तों से हम दूर हो जाते हैं, उस पर हम कायम नहीं रह सकते, उस पर चल नहीं सकते। आमीन। और आगे अगर हम इस बात को देखें, 15वीं 14वीं, खूनी रोशनी होते ही, यूं ही रोशनी होते ही, खूनी रोशनी होते ही उठता है, वो गरीबों और मोहताजों को मार डालता है, और रात को वो चोर की मानिंद है। अब वो लोग जो खूनी हैं, मीन तरीकी में चलते हैं, गुनाह में चलते हैं, खून करना, कत्ल करना, चोरी करना, बुरा काम करना, गरीब का माल लूटना, मोहताजों को मारना, उनसे
तशद्दुद करना, उन पर उनके साथ बुरा सलूक करना, उन पर जो है अपनी अपनी जो बदमाशी को उन पर आयद करना, उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें अच्छा लगता है और वो रात को चोर की मानिंद है, क्योंकि उनके काम तरीकी के हैं, वो तरीकी में चलते हैं। और इसलिए वो क्या है, गरीबों पर रहम नहीं करते बल्कि उन पर जुल्म करते हैं, मोहताजों को मार डालता है और रात को वो चोर की मानिंद है। और आगे क्या है, जानी की आंख भी शाम की मुंतजिर हो रहती है। वो कहता है किसी की नजर मुझ पर ना पड़ेगी, और वो अपना मुंह ढांक लेता है। अब वो लोग जो गुनाह करते हैं, हरामकारी जनाकारी करते हैं, सारे ये बुरे काम रात को होते हैं। और वो सोचते हैं कि शायद रात को हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई किसी को कुछ पता नहीं है, बहुत जो है अपने आप को बाइज्जत रखते हैं, बाशऊर रखते हैं, और माशरे में अपने आप को दिखावे के लिए एक अच्छा शहरी और वाइट कॉलर पर्सन कहलाते हैं। लेकिन तरीकी में उनके काम जो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा। हमारे कामों को, हमारी इस बुरे कामों को, तरीकी के कामों को, हरामकारी के कामों को, कत्लो चोरी चकारी के कामों को, और गरीबों मोहताजों को के जुल्मो सितम पर को हमें के सारे कामों को कोई नहीं देख रहा, जबकि खुदा सब कुछ देख रहा होता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, खुदा हर बात को, हर काम को वो देख रहा होता है, देखता है वो हर वक्त, वो उसकी निगाहें हम पर है। और हर वक्त वो हमें आसमान से हमारे कामों को, हमारे किरदार को, हमारे चाल चलन को, हमारे रवैयों को, हमारे हर बात को देख रहा है। और आगे लिखा है, अंधेरे में वो घरों में सीन मारते हैं, वो दिन के वक्त छुपे रहते हैं, वो नूर को नहीं जानते। अब जितने तरीकी के काम होते हैं वो लोग रात को करते हैं, चोरी चकारी, डाका, फरेब, जनाकारी, हरामकारी, शराब नोशी, नशाबाजी, और बहुत से बुरे काम जो है रात को होते हैं। लेकिन वो लोग जो ये करते हैं, वो ये ना समझें कि खुदा उनको देखता नहीं है, उन पर नजर नहीं करता, बल्कि खुदा उनके तमाम कामों को देख रहा होता है तरीके के, और उनके मुताबिक उनको सजाएं मिलती हैं, सजा देता है खुदा उन पर, उनको बदला देगा। और उनकी जिंदगी में, उन जमीनी जिंदगी में भी उनको वो पनिशमेंट मिलेगी, और आसमानी रूहानी जिंदगी में भी खुदा उनको पनिश करेगा, सजा देगा, और उनके तमाम तरीके के कामों की वजह से वो पनिश किए जाएंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि सुबह उन सबों के लिए ऐसी है जैसे मौत का साया, इसलिए कि उन्हें मौत के साए की दहशत मालूम है। अब जाहिर सी बात है कि नूर उनके लिए, आज जो लोग इस काम में धंस चुके हैं, फंस चुके हैं, जो तरीकी के आदी हो चुके हैं, तरीकी में रहने के आदी हो चुके हैं, तो मेरे अजीजों उनके लिए नूर या सुबह का साया इसी तरह जैसे वो मौत है उनके लिए। क्योंकि वो सुबह को निकलेंगे तो उन्हें नेचुरली, फितरती उन्हें बुरा लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि लोग उनको देखे, कोई देखे, पहचाने, जाने, और उनके बुरे कामों से उनकी मुलामत हो, उनके तरीकी के कामों की वजह से उनको पहचाना जाए, जाना जाए, और उनको कोई उस काम की वसीला से मलामत करे, या कहे कि ये वो गुनाहगार है, ये जानी है, ये चोर है, ये बदमाश है, ये जो है ये गरीबों को मारने वाला है, लूटने वाला है, उन पर तशद्दुद करने वाला है, उन्हें परेशान करने वाला है, और ये लोगों के नाहक जुल्म करता है। तो सुबह को वो लोग फितरती तौर पर ऐसा उनकी जिंदगी में होता है, वो जो है छुपे रहते हैं सुबह को, और रात को वो अपने तमाम बुरे कामों को, तरीके के कामों को सर अंजाम देते हैं। और खुदा मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें इसलिए जरूरी हैं कि हमें तरीके से बचना है। और आगे अगर तुम देखें, मिसाल उसका 1 बाब 22वीं आयत में लिखा है,
मिसाल 1 बाब और उसका 22वीं आयत। ए नदानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे, और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहे ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे, और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। मेरे अजीजों, और यहाँ पर उसका आंसर तमाम तरीके के कामों के लिए एक एक क्वेश्चंस बाइबल ने दे दिया उन लोगों के लिए जो तरीकी में चलते हैं, तरीकी में रहते हैं, तरीकी के काम करते हैं, और तमाम वो बुरे काम करते हैं जो खुदा की नज़र में बुरे हैं। कलाम की उन्हें बुरा कहता है, तो खुदा यहाँ पर कहता है कि ए नदानो, इनको नदान कहा गया है, बेवकूफ, अहमक कहा गया है। तुम कब तक नादानी के कामों नादानी को दोस्त रखोगे, यानी कि इस बेवकूफी के तरीकी के कामों को कब तक अपने साथ रखोगे, दोस्त रखोगे। उसकी आपकी जिंदगी जो है एक चार छोटी एक लिमिटेड जिंदगी है, 60-70 साल की। कब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा, कब तक तुम इसको दोस्त रख सकोगे, कब तक इन बुरे कामों पर चल सकोगे। और आगे लिखा है, और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे, और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। और खुदा का कलाम इल्म है, खुदा का कलाम इल्म है। आपको खुदा अकल बख्शता है, उसका कलाम आपको अकल दनाई बख्शता है। और खुदा उनका पाक कलाम कहता है कि ए अहमक, बेवकूफ, नकम्मे, तरीकी में चलने वाले, तू कब तक इल्म से दावत रखेगा, मेरे हुक्मों से दावत रखेगा। तेरी जिंदगी तो लिमिटेड है, तूने आखिर को मेरे ही पास आना है, मेरे सामने ही जवाब दे है तू, और मुझे तूने जवाब देना है, मेरे सामने खड़े होना है, मैं तेरी अदालत करूंगा। तू कब तक इस बेवकूफी के कामों को दोस्त रखेगा, तरीकी के कामों को दोस्त रखेगा, गुनाहों को दोस्त रखेगा, और ठट्ठाबाजी करता चला जाएगा, अपने आप को इस ठट्ठाबाजी में खुश रखेगा। कब तक? तेरी जिंदगी मुख्तसर है, थोड़ी सी है। जवानी आती है और वो घास की मानिंद जो है, एक वक्त आता है सुकड़ जाती है। जवानी हर इंसान पे आती है, और मेरे पास बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि मैंने उन लोगों को देखा है कि जो लोग एक मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट करना चाहूँ। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम अपने आप को डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा कुबड़ा कर लेते हैं, ताकि हम आगे आगे चढ़ते चले जाएं। तो इसका मतलब है, जब हम कुबड़ा करते हैं, झुकाते हैं अपने आप को, आजिज़ी अपने आप को में लाते हैं, तो हम ऊपर चलते हैं। जब हम अपने आप को अकड़ा के रखेंगे, सीधा चलेंगे, तो डेफिनेटली उस पहाड़ से हम उल्टबाजी हमारे पीछे चल लग जाएगी, हम पीछे उल्ट जाएंगे और पीछे गिरेंगे। और जब गिरेंगे, इसका मतलब क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि कब तक आप अपने आप को तरीकी में कायम रख सकेंगे। एक वक्त आएगा आपकी कलाबाजी लगेगी, बीमारी में पकड़े जाएंगे, ऐसी बीमारी में पकड़े जाएंगे कि खुदा आप आप रहम की भीख मांगेंगे खुदा से आप मौत तलब करेंगे कि खुदा मुझे मौत दे दे, मैं ये दर्द, तकलीफ, दुख, परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैंने। और अब बात ये है, मैं बताना चाह रहा हूं कि कब तक खुदा का पाक कलाम फरमाता है, कब तक हम ये सब कुछ करते रहेंगे, तारीकी के कामों को कब तक। हमारी जिंदगी लिमिटेड है, हमारे जहन, दिमाग, दिल दिमाग की जो है जो सर्विस लिमिटेड है। तो हम कब तक करेंगे ये सब कुछ? तो कब तक हम खुदा के कलाम से अदावत रखेंगे, कब तक हम उसके खिलाफ चलते चलेंगे? एक वक्त आएगा कि हम इस दुनिया से, हमें वापस भी जाना है और हम जाएंगे। एक वक्त आएगा, कब तक हम रहेंगे इस दुनिया में? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 साल? लेकिन खुदा की बादशाही हमेशा है, और हमने उसको उस बादशाही में जाके जवाब दे हैं, हम हर काम का जवाब दे हैं हम, और हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। और आगे इस बात को मैं फिनिश करते चलूं, और आगे मैं खत्म करने के फिनिशिंग पॉइंट पे हूं। अगर हम 30वीं आयत में देखें, मिसाल
तो लिखा है, उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना। और यहाँ पर लिखा, कलाम फरमाता है कि उन्होंने मेरी तमाम, जो भी मैंने उन्हें कलाम के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की, मशवरत उन्हें दी, उन्हें सलाह दी, उन्होंने उसे हकीर जाना, कमतर जाना, उसकी कदर नहीं की उन्होंने, उस पर अमल नहीं किया उन्होंने। और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, उनको बताया कि ये काम गलत है, कलाम फरमाता है, खुदा का कलाम, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे हकीर जाना और तरीकी के कामों को बरतरी दी, तरीकी के कामों को पसंद किया, तरीकी के कामों पर चले और तरीकी में रहे। और आगे हम देखें, रोमियो का 1 बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, खुदा का पाक कलाम फरमाता है, रोमियो 1 बाब 28वीं आयत, जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना न पसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। अब मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम और खुदा को ना पसंद करते हैं, उसके मुशावरत की, उसके हुक्मों की कदर नहीं करते, उसकी मलामत की हम तहकीर करते हैं, उसको कम तर समझते हैं, तो फिर और खुदा को ना पसंद करते हैं, तो खुदा भी हमें नालायक रूह के हवाले कर देता है। जब नालायक हरकतें करो, गुनाह करो, हरामकारी करो, चोरी करो, जो करना है करो, एक वक्त आएगा मैं तुमसे हिसाब लूंगा। खुदा के हुजूर हमें हिसाब देना पड़ेगा, खुदा के सामने हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां पर पनिशमेंट होगी, दुनिया में भी हम सजा पाएंगे, आखिरत में भी हम सजा पाएंगे, और वहां पर अबदी सजा होगी। वहां पर हमारी रूहानी जिंदगी में रोना और दांतों का पीसना होगा। इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, खुदा का इंतजार खत्म हो जाए, जो खुदा ने हमें जिंदगी दी है, 60 70 100 साल, 30 साल, 40 साल, 20 साल, जितनी भी जिंदगी दी है मेरे अजीजों, जरूर है कि इस जिंदगी में खुदा आपका वेट करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा अजीज जो है मेरे कलाम को, कि मेरे मशवरों की कदर करे, मेरी मलामत को रिस्पेक्ट दे, और उसकी कदर करते हुए तौबा करे, तरीकी की कामों से मुड़े और नूर में चले, और नूर के कामों से उसकी तमाम जिंदगी में बरकत आएगी, उसकी तमाम प्रॉब्लम दूर होंगी, उसकी तमाम बीमारी दूर होगी, उसकी तमाम तरह के जो बंधन है वो टूटेंगे, उसकी ज़मीनी आसमानी बरकत खुल जाएंगी, और वो नूर में चलेगा और मसीह खुदावंद के किरदार में ढलेगा, और मसीह का नूर उसमें आएगा। खुदा आप सबों को बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। तो नेक्स्ट हम फिर इस बात को सीखेंगे कि आज हमने सीखा कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस क्या होती है, रूहानी तरीकी क्या होती है। तो मेरे अजीजों, नूर में चलेंगे तो जो है तरीकी हमसे दूर रहेगी, अगर हम तरीकी में चलेंगे तो फिर हम नूर में नहीं चल सकते। तो तरीकी के कामों को हमने सीखा, तरीकी में चलेंगे तो फिर हम खुदा के कलाम को रद्द करेंगे। तो जब हम नूर में चलेंगे तो मसीह का नूर हम पर चमकेगा। तो खुदा का नूर, खुदा की बरकत, खुदा का पाकरू और उसके तमाम फजाइल आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों में, आपकी फैमिलियों में हो। और दुआ करता हूँ कि खुदा अपना अब्दी नूर आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों में, आपके परिवारों में चमकाए, और आप उसके नूर में चले मसीह में। आप सबों की सलामती हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह जिसके नाम पे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।